हुई थी कि तभी उसे अपने पास से हवा का एक ठंडा झोंका गुजरता हुआ महसूस हुआ। यह आम हवा नहीं थी, यह ऐसी थी जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बहुत करीब से होकर गुजरी हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वह सूखी पत्तियों की सरसराहट और हवा की साएं साएं का मिला जुला रूप थी। एक गहरी कशिश भरी आवाज जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। हुमैरा! उसने घबराकर चारों ओर देखा। छत पर उसके सिवा कोई नहीं था। नीचे आंगन में भी खामोशी थी, पर वह आवाज फिर गूंजी, इस बार और भी साफ। यहां आओ, इंतजार खत्म करो। हुमैरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह उसका वहम नहीं हो सकता था। यह बुलावा असली था, डरावना और अपनी ओर खींचने वाला। वह डर कर फौरन नीचे भागी और सीधे अपनी मां के कमरे में चली गई। ज़ैनब उसी तरह खामोशी से लेटी थी, पर उनकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने भी उस आवाज को सुना हो। अगली सुबह हुमैरा का मन भारी था। रात की घटना ने उसके अंदर एक नया डर पैदा कर दिया था। उसे लगा कि यह बीमारी सिर्फ जिस्मानी नहीं है, इसके पीछे कोई अनकही ताकत है। उसे अपनी मां की सबसे करीबी सहेली सकीना खाला की याद आई। सकीना खाला गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला थी। वह ज़ैनब की हमराज थी और शायद वही इस पहेली को सुलझाने में उसकी मदद कर सकती थी। वह बिना देर किए सकीना खाला के घर पहुंची। सकीना आंगन में बैठी चरखा काट रही थी। हुमैरा को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या बात है बेटी, ज़ैनब की तबीयत? हुमैरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रात में हुई पूरी घटना सकीना खाला को बता दी। वह हवा का झोंका, वह रहस्यमयी आवाज, वह अजीब सा बुलावा, सब कुछ सुनकर सकीना खाला ने चरखा रोक दिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखों में एक जाना पहचाना खौफ तैर रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे डर था कि यह दिन आएगा। यह वही है जिसका साया तुम्हारी मां पर सालों से मंडरा रहा है। कौन? कैसा साया? खाला, हुमैरा ने बेचैनी से पूछा। सकीना खाला ने बोलना शुरू किया और उनके हर शब्द के साथ एक पुराना दफन हो चुका राज बाहर आ रहा था। उन्होंने बताया कि यह बात तब की है जब ज़ैनब खुद हुमैरा की उम्र की थी। उसके पिता यानी हुमैरा के नाना एक जानलेवा बीमारी में फंस गए थे। हकीमों ने जवाब दे दिया था। ज़ैनब अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। एक रात जब वह पूरी तरह टूट चुकी थी, गांव के एक बुजुर्ग ने उसे वादिये खामोशी के बारे में बताया। एक ऐसी भुताहा घाटी जहां एक शक्तिशाली जिन्न रहता था। कहते थे कि वह हर मर्ज का इलाज कर सकता है, पर उसकी एक कीमत होती है।